पर शरीर का संबंध, जैसे आपने पति का वर्णन किया, परिवार है, तो ये व्यवहार का पूर्ण रूप से स्त्री शरीर में त्याग करके फिर ऐसे ठीक नहीं। आप संसार को स्वीकार किए हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने पति को अनुकूल कीजिए, फिर वृंदावन का आश्रय वास ये स्वीकार कीजिए। गृहस्थ धर्म से युक्त स्त्री शरीर में युक्त होने पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप सब छोड़ करके, और ऐसा आप अपने पति की अनुमति लेकर के ही आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपने पहले वो स्वीकार किया है। आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। अब आपके अंदर भक्ति का भाव बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा आपका मित्र है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो रागी है संसार का और आप उसके प्रतिकूल होते हैं, तो आपने दोनों ने पाणी ग्रहण किया इस बात का कि हम एक दूसरे का निर्वाह करेंगे। तो मुझे लगता है शास्त्र सम्मत बात ये रहेगी कि आप अपने पति को ही भगवान मान करके उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई उनका भगवत प्रसन्नता का हेतु मान करके उनकी अनुमति से चलें। यदि वो राजी हैं कि आप वृंदावन वास करें, दोनों मिलकर वास कीजिए, या कभी कभी आते हुए सत्संग सुनिए, ऐसे वास कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पति से विरोध करके वृंदावन वास करना उचित नहीं। यशोदानंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी तो ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा बुखार आने पर भजन ढीला पड़ जाता है। इस देह संसार से आसक्ति समाप्त कैसे हो? हाँ, पूरी तन्मयता शरीर में है ना, इसीलिए है। यदि हम शास्त्र सदगुरुदेव के अनुसार अपनी दिनचर्या बनावें तो पहले हमारी अधर्म प्रवृत्तियां छूटें, फिर धर्म प्रवृत्ति से भी राग कर्ता भाव का छूट जाए, तब स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। पहले हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो हमारे शास्त्र और शास्त्रज्ञ महापुरुषों ने की, पहले हम उसके अनुसार चलें। रात दिन हमारी दिनचर्या शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत हो तो उसका प्रभाव होगा। यदि शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत है तो अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर अंतःकरण निश्चय करना, संकल्प करना, चिंतन करना, क्रिया स्वीकार करना, भोग स्वीकार करना, ये जो अंतःकरण चतुष्टय में जिसका प्रकाश पड़ रहा, उस आत्मस्वरूप का आपका बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। जिसको आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, फिर ये कोई द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं करते। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक स्थूल सूक्ष्म कारण इन्हीं शरीरों में फंसा हुआ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐसा होता रहता है। भक्त को आत्मस्वरूप का बोध उसके आराध्य देव कराते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव ही वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसको स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार होते ही जिसका चूंकि भक्ति मार्ग से चला है तो समझता है कि मेरे अंशी, मेरे स्वामी, मेरे आत्मस्वरूप मेरे प्रभु हैं, जो उसने नाम रूप स्वीकार किया है। वो मैं का विस्मरण करके तू में पूर्ण आसक्त हो जाता है। जित देखूं तित श्याममयी। और ज्ञानी तू का लय करके मैं में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसमें तू नाम का शब्द नहीं होता, केवल मैं ही मैं। जो भी बोलो मैं मेरा ही संकल्प, दूसरा नहीं। वो मैं के द्वारा समस्त तू का लय करके स्वरूप में स्थित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त मैं को खो देता है। मैं का स्वरूप बोध होते ही मैं को खो करके वो तू में देखता है। समझ रहे? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये भक्त की स्थिति है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तन्मयताम आवश्यकता है। तन्मयताम, पूर्ण आराध्य देव में तन्मय हो जाना। शरीर में हम तन्मय, इसीलिए मुझे शरीर के सुख दुख का आभास हो रहा है। प्रभु में तन्मय होंगे तो प्रभु निर्विकार सच्चिदानंद है, तो हमारी स्थिति सच्चिदानंद में रहेगी तो कोई विकार स्पर्श नहीं करेगा। तब तक के लिए हम सावधानी पूर्वक सहते हुए धर्मयुक्त चेष्टाएं करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए सारी चेष्टाएं हो और भगवत स्मरण हो तो वो कृपा कर हमारी बुद्धि में योग प्रदान कर देते हैं। भगवान नहीं कहते मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम
कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, भगवान वो बोध प्रदान कर देते हैं, वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी जब बोध प्रदान करते हैं तब फिर उसमें माया का प्रभाव नहीं जाता। अपने बोध जैसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते तो माया का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जो सतत भजन करता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन श्रवण आदि, तो उसके हृदय को प्रभु अपने तत्व ज्ञान से भर देते हैं। और जब प्रभु योग करा देते हैं, अभी हमारी बुद्धिमानी तो है लेकिन बुद्धि योग नहीं। बुद्धि में बहुत चतुरता है, बुद्धि में बहुत प्रवीणता है, लेकिन योग नहीं। योग का तात्पर्य हर समय प्रभु में स्थिति होना। जैसे बुद्धि का कार्य निश्चय करना, अगर वो योग से युक्त है तो उसका निश्चय एकमात्र सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन वासुदेवास्वरम, ये निश्चय, ये योग हो गया। अभी हमारे में क्या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये बुद्धि तो है लेकिन योग नहीं है। अब योग जब इस दिन हो जाएगा, उस दिन ये सब जितने भी द्वंद्व हैं इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कोई भी व्यथा उसको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी व्यथा उसे व्यथित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि का योग हो गया है। बुद्धि का योग प्रभु कराते हैं, हमारा कर्तव्य है चिंतन। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक हम नाम जप करते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, क्योंकि भक्ति मार्ग से वो कृपा करेंगे, हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान कर देंगे। जिस समय ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर कोई उसे फंसा नहीं सकता। जैसे बाहर रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो और अंधकार हो तो दूर से लगेगा सांप है, फन फुफकार कर आ रहा है, लेकिन जिस समय प्रकाश हुआ, पता चला कि रस्सी, सारा भय खत्म। ऐसे एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र भगवान है, दूसरा नहीं है। लेकिन हमें दूसरा दिखाई दे रहा है, अंधकार है ना, अज्ञान अंधकार। तो गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जब हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, ये अंधकार नष्ट होता है, तो एकमात्र मेरा प्रीतम ही है, ऐसा बोध होते ही सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप स्वप्न में जब थे तो स्थूल शरीर का कुछ भान था क्या? स्वप्न में जब हम होते तो हमें यह भी भान नहीं होता कि हमारा कोई स्थूल शरीर भी है, बिल्कुल भान नहीं। जब हम जगते हैं तब हमें स्वप्न का शरीर झूठा लगता है, स्थूल सच्चा लगता है, लेकिन जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल का बिल्कुल भान ही नहीं होता।